नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं जो है आपके लिए डिजिटल पैनल पर पहला वीडियो जीवा स्टडी का लेकर आया हूं और इसमें अपन चर्चा करेंगे एक टेस्टिंग वीडियो के तौर पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो है उसकी। और इसमें जो चर्चा का मुख्य बिंदु रहेगा आपका कि अंतिम एक महीने की क्या रणनीति रहनी चाहिए। एक महीने की रणनीति एकदम अच्छे तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि क्या रणनीति अपनी अंतिम एक महीने की रहनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि अंतिम जो एक महीना है उसमें अपने को जो है ध्यान में रखना है कि कुछ भी नया ट्राई नहीं करना, कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है, नया ट्राई नहीं करना है। सब चर्चा करेंगे, टेंशन ना ले आप, नहीं करना। कुछ भी नया ट्राई नहीं करने का मतलब है जो चीज आपके पास है, जो नोट्स हैं उन्हीं से पढ़ो, नए नहीं लेने। जो बुक्स पढ़ रहे हो उन्हीं से ही पढ़ो, नई नहीं लेनी है। तो जो भी चीजें हैं आपके पास, जो भी मटेरियल अवेलेबल है उन्हीं से आपको पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, रिविजन भी करना है तो पुरानी चीजों से ही करना है, कुछ भी नया नहीं ट्राई करना है। फिर एक बात आती है आपके पास कि टेस्ट, कि आपको टेस्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो मेरा ये कहना है आपको कि 15 अगस्त तक आपको अभी टेस्ट देने चाहिए और वो भी फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए। अब जो है टॉपिक वाइज टेस्ट का टाइम चला गया है, फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए आपको। और 15 अगस्त के बाद में टेस्ट बंद कर सकते हो आप, कारण कि 15 अगस्त के बाद जो है अगर आप टेस्ट दो और आपकी रैंक अच्छी नहीं आए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि आप डिमोटिवेट हो, तो आपको यही सलाह दूंगा मैं कि जो है आप 15 अगस्त के बाद में जो है किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट ना दे। अगर आप जो है डिमोटिवेट नहीं होते हो टेस्ट से, तब आप जो है लास्ट दिन तक भी दे सकते हो, वरना जो है आप 15 अगस्त को टेस्ट देना बंद कर दें। ठीक है, फिर अपनी बात जो आती है आपकी एक कि जो एक महीना है इसमें कितना रिवीजन करें। एक महीना जो आपके बच्चा है इसमें आपको 3 बार, ठीक है, एक मिनट, जो एक महीना आपके पास बचा है उसमें आपको 3 बार रिवीजन करना है। कितनी बार? 3 बार रिवीजन करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि मैथ का तो सिलेबस इतना बड़ा है और साथ में जीके, तो 3 बार रिवीजन कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है मतलब एग्जाम के पास आ चुके हो, अभी आप उस स्थिति में नहीं हो कि तैयारी स्टार्ट की है। एग्जाम आपके सामने है तो एक महीने में 3 बार रिवीजन करना ही होगा आपको, भले आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, एसएसटी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, आपको अंतिम जो एक महीना है उसमें 3 बार रिवीजन तो करना ही होगा। ठीक है, अब एक चीज जो आपके मन में आ रही होगी कि जो है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, ऐसा फील हो रहा होगा आपको, कुछ भी याद नहीं है, याद नहीं है। और ये जो है लगभग हर स्टूडेंट के साथ जो है होता है। इसमें होता क्या है कि आप जैसे ही मान लो कि बैठे हो, खाली बैठे हो, मतलब पढ़कर थोड़ा रेस्ट कर रहे हो, या आप जस्ट सोने जा रहे हो पढ़कर रात के 10:30 बजे 11 बजे, और अचानक आपके दिमाग में कुछ आता है कि महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप शब्द सुनते ही आपके माइंड में आता है कि उनका दरबारी कवि कौन था, चक्रपाणी मिश्र ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं तो भूल गया। और जल्दी से जाकर आप अपने नोट्स देखते हो और नोट्स में जो है आप देखते हो कि क्या जो है आपको याद है या नहीं। अगर ऐसा आपके साथ फील हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है, क्या होगा मेरा, तो आप एकदम सही जा रहे हो। क्या है? सही जा रहे हो। कारण कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करता है ना, उसके ये डाउट आते हैं। अगर आपने तैयारी ही नहीं की होती तो ये डाउट आपके आते ही नहीं। तो आपके डाउट आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। तो आप इसको जो है इतना टेंशन में ना लें और आराम से जो है इस बात को एक्सेप्ट करें कि ये सबके साथ हो रहा है। ठीक है, एक बात और जो सबके साथ होती है कि मान लो कि आप कोई भी ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो और टेस्ट का जो रैंक है आपका, क्या टेस्ट रैंक, वो कम है आपका, तब आपको फील होता है कि यार मैं तो रेस में भी नहीं हूं, इतनी तो वैकेंसी नहीं है जितने जो है रैंक आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2.5 घंटे आपके एग्जाम के होंगे ना, ये डिसाइड करेंगे आपको, ये डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन है या नहीं। ठीक है, ना कि ये टेस्ट की रैंक। टेस्ट आपको देना चाहिए, टेस्ट इसलिए देना चाहिए आपको क्योंकि टेस्ट आपकी गलतियों का एहसास कराता है, आपको गलतियों का एहसास कराता है आपको। और इसके साथ साथ जो है टेस्ट आपका टाइम मैनेजमेंट संभालता है कि टाइम को कैसे मैनेज
करना है। तो टाइम मैनेजमेंट और गलतियों को सुधारने के लिए टेस्ट भी बहुत जरूरी है। खास करके मैथ जैसे सब्जेक्ट में तो टेस्ट बहुत अच्छे रामबाण उपाय होते हैं, लेकिन अगर आपकी टेस्ट में रैंक कम आ रही है तो उसको अपने जो है दिल पर ना ले, और जो 2.5 घंटे एग्जाम के होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आप कहां जाने वाले हैं। ठीक है, तो अपन जो चर्चा कर चुके हैं उनको वापस देख लेते हैं एक बार। 1 मिनट। जो है, एक तो आपको अंतिम 1 महीने में कुछ नया ट्राई नहीं करना है। दूसरा, अगर आप टेस्ट देना चाहो तो 15 अगस्त तक फुल लेंथ टेस्ट दे दो। उसके बाद में अगर आप डीमोटिवेट फील करते हो कम नंबर से तो आपको टेस्ट देना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो 1 महीने में कम से कम 3 बार रिवीजन आपको करना है। और अगर आपको यह फील हो रहा है मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसका मतलब है आप सही जा रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी है, इसलिए आप घबरा रहे हो। ठीक है, दूसरी बात जो अपन कर चुके कि टेस्ट में रैंक कम आ रहा है तो इससे आप जो है खुद को डिसाइड ना करो, खुद का जो है कद डिसाइड ना करो, क्योंकि 2.5 घंटे का जो एग्जाम होगा वो रियल एनालिसिस होगा आपकी तैयारी का। क्योंकि टेस्ट सिर्फ गलतियों के एहसास और टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। एक टेस्ट की बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, ये ज्यादातर टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज, और इनमें क्या होता है एक टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन उठाते हैं, और ये क्या चले जाते हैं, डीप चले जाते हैं। लेकिन जब रियल एग्जाम होगा, रियल जो एग्जाम होगा आपका, उसमें एक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे जीके में, तो यहां पर इतने डीप क्वेश्चन नहीं जाने वाले कि आपको चैलेंज करे। हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जाएंगे, लेकिन आप जो है जितना यहां फील करे हो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में, उतना जो है यहां पर लो फील नहीं करोगे। ठीक है, फिर जो बात आती है आपकी, एक और जो चीज अपन देख लेते हैं, जो यहां पर बाकी सब तो मैनेजमेंट देख लिया, अब देखते हैं वीडियो कौन से देखें और कौन से नहीं। ठीक है, वैसे आपको नया कुछ ट्राई नहीं करना, लेकिन यूट्यूब पर अगर आपको जैसे कुछ रिपोर्ट्स होती है, जैसे वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट आपको जो है जो नई ISFR की रिपोर्ट है, भारत और राजस्थान दोनों को देखना है 2023। एक तो ये चीजें देख लो, जनगणना अगर आपको देखनी होती है तो ये देख सकते हो, इसके अलावा पशु गणना देख सकते हो, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक। ठीक है, एक जैसे अपने वैश्वीकरण की बात करें, ये कोई टॉपिक है, इसको देख सकते हो। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक देख सकते हो। अब भारतीय अर्थव्यवस्था तो देखो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है सबको, तो इसके लिए मैं एक सुझाव दूंगा आपको, जो आपका दिसंबर 2024 में एक एग्जाम हुआ था, किसका, संस्कृत शिक्षा विभाग की 2nd ग्रेड का, संस्कृत विभाग 2nd ग्रेड। इस एग्जाम का लेवल देखो, इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के पूछ रखे हैं, उस हिसाब से जो है आप ट्राई करो, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनके अलावा अगर आप जैसे कोई UNO का टॉपिक है, ऐसे टॉपिक्स के जो है आप जो है विदेश नीति है, विदेश नीति, ऐसे टॉपिक को आप जो है वीडियो के माध्यम से अभी भी कवर कर सकते हो। बाकी आपको फालतू में जो है ज्यादा नया ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी है। बाकी डिटेल से अपन बता चुके, एक टेस्टिंग वीडियो था, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। बने रहें जीवा।